नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। आज एक फिर ऐसी खबर को लेके आए हैं जो आपको झकझोर के रख देगी। जी, चोरी की यहाँ पे जो एक घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय। ने चोरी की घटना है बताई है और यहाँ पर जो है लोगों का कहना है कि डकैती हुई है। दरअसल इसमें आपको हम खबर दिखा रहे हैं और आप ही निर्णय कर लीजिएगा ये चोरी है कि डकैती है। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफ़ी जो है स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और कस्बे कुछ व्यापारी बंधु भी हैं, इनके साथ में आए हुए हैं। जैसा कि हम आपको बताते चलूँ, जो चोरी की जो घटना है वो सोमवार को हुई थी और आज जो है मंगलवार का दिन है। आज यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अभी तक जो है चोरी की घटना का कोई खुलासा नहीं हुआ है और घटना कैसे हुई, मैं आज जो मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं ये घर है, इसी घर में ये घटना हुई है और ये जो आप देख पाएंगे यहाँ से जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे जो है तोड़फोड़ की गई है और यहाँ से जो घर के अंदर प्रवेश लिया गया है और घटना को अंजाम दिया गया है। ये पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो खाली प्लाट ये पड़ा हुआ है, यहाँ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर जो आए हैं यहाँ से ही आए हैं। लगभग 2 दर्जन के आसपास यहाँ पर चोर मौजूद थे और भी मैं जानकारी के लिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। जो इस घर के मालिक हैं, इनके पास जो सराफे का दुकान था, तो कितनी क्या इनकी जो है नुकसान हुआ है और किस प्रकार से जो इनके साथ मारपीट हुई है, आप यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार से ये घायल हैं। इनके साथ काफी जो है मारपीट भी हुई है और जो भी जितने भी लोग घर में थे सभी के साथ मारपीट हुई है। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम भैया आपका? सील कमल। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? यही पौथिया के निवासी हैं। प्रॉपर पौथिया के निवासी हैं। ये कैसे आपको जानकारी हुई, कब कैसे कितनी समय की घटना है, क्या है, कुछ जानकारी दीजिए। जानकारी लगभग 2:30 से 3 बजे का मामला था ये। और रात में मैं लेटा था बेड पे, पत्नी बगल में लेटी थी। मुझको 7 से 8 व्यक्ति आके हाथ पर पकड़ के और उनके पास सबके पास वो देसी वाला जो कट्टा होता है वो लिए थे सब, और धारदार हथियार भी लिए थे। सब लोग जितने भी व्यक्ति थे सबके पास था। उन्होंने पहले हाथ पांव पकड़ा, उसके बाद मुंह भी दाबा मेरा। उसके बाद उस कट्टे से 3-4 बार वार किया मेरे सर पे। वार करने के बाद उन्होंने मुंह दाबा और बोले कि शांत रहना। उसके बाद मेरी पत्नी को भी मारा, उसे बोले शांत रहना। फिर बच्चे को भी, बच्चे को हालांकि मारा। घर में कितने लोग, आप लोग कितने लोग मौजूद थे घर पे? हम लोग 3 लोग थे, पति पत्नी और एक बिटिया है हमारी छोटी सी, 2 साल की। 3 लोग थे। और उसके बाद उन्होंने ना तो हमसे कोई सवाल करा और ना कुछ बोला। उन्होंने कल इतना ही कहा हमसे कि चुपचाप रहना। उनको पहले से सब कुछ पता था कि हमें क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। उन्हें इस बारे में पहले से ही जानकारी थी इस विषय में। हमीरपुर में देखा जाए तो इन दिनों चोरी की घटना आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अभी कुछ माह पहले की ही एक यहीं की जो है बिवार थाना क्षेत्र की एक घटना हुई थी, शायद पौथिया गांव में ही हुई थी घटना, लेकिन अभी तक उसका जो है अनावरण पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। केवल झूठा आश्वासन ही दिया गया है। इससे जो है व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, उनमें भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। जैसा कि मेरे साथ ये एक भैया हैं, दरअसल इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? बरुआ सुमेरपुर, मोहनलाल गंगा प्रसाद सराफ से। सर, हम लोगों के ऊपर इतनी विपत्तियां हैं, चोरी चमारी टप्पेबाजी, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ना पुलिस ध्यान देती है, कुछ कहो आश्वासन मिलते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और भी हमारे साथ में एक लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चाचा, जो दूसरी घटना हुई थी, इससे पहले जो घटना हुई थी, तो कितने महीने पहले हुई थी और किनके यहाँ हुई थी, क्या जानकारी है? मेरा नाम राम सजीवन सोनी है, पौथिया जहाँ ये कांड हुआ। मैं उनके पिताजी हूँ। तो मेरी दुकान में 8 महीने पहले एक सट्टेबाजी हुई थी। जो आया था सामान ले गया था, चूंकि सीसीटीवी कैमरा लगा था तो पूरे उसके साक्ष्य थे और वीडियो रील भी बनी थी। रिपोर्ट एफआईआर की, जब इन्होंने कुछ नहीं किया, एसपी के यहाँ गए तो एसपी ने एफआईआर करवाई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। पुलिस टालती चली गई। इलाके में आज 8 महीने करीब हो गए। मतलब पहले आप थाने गए, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जब एसपी साहब के यहाँ गए तब आपकी रिपोर्ट लिखी? 7-8 दिन थाने में हमको बुलाते रहे, भगाते रहे, बुलाते रहे, भगाते रहे। इसमें बोले सट्टेबाजी, यार तुम्हारी गलती, फलाना ठिकाना। जब एसपी साहब के यहाँ से गए तो एसपी साहब ने फिर जब आदेश दिया तो उसकी एफआईआर हुई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। 7-8 महीने हो गए।
यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से चाचा ने बताया कि 7 से 8 महीने हो गए हैं जो इनके साथ में टप्पेबाजी हुई थी, अभी तक उसका जो खुलासा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब लोग थाने में जाते हैं तो उन्हें लौटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और जब बड़े जो है अधिकारी के पास जाते हैं तब उनकी जो है प्रथम रिपोर्ट लिखी जाती है, फिर भी खुलासा जो है नहीं किया जाता। इससे काफी लोग नाराज हैं और भी मेरे साथ में हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम भैया आपका? मैं राजकुमार ज्वेलर्स बोल रहा हूँ, सराफा एसोसिएशन से अध्यक्ष हूँ, भरुआ सुमेरपुर से। मगर यहाँ पे बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पे पिकेट वालों की ड्यूटी होते हुए भी जो है इतना बड़ा हादसा हो जाए, ये तो बड़ी मतलब नैतिक का कार्य जो है प्रशासन का जो है। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कोई बड़ी घटना, आज ये हमारे साथ घटना हुई, बड़ी भैया को इतनी बड़ी घटना हुई और घर पे ये बोलते हैं कि बस छोटी चोरी हुई है। मतलब दबाना चाहते हैं हम लोगों को, ये नहीं कि पर काम करें, उस पे काम करें तो कुछ हो सकता है। आज दूसरा दिन है, कुछ नहीं हुआ, ये सब चीजें। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है काफी नाराजगी है। जैसा कि पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, कि उन्होंने जो डकैती की घटना को चोरी बताया था, इससे भी काफी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। क्या नाम भैया आपका? आप यहाँ पे आए हुए हैं। मैं स्वनेश सोनी, राष्ट्रीय स्वर्णकार महासंघ का प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतनी बड़ी घटना है हमारे स्वर्णकार समाज में होती है, हमेशा हम स्वर्णकार समाज को हमेशा पीछे रखा जाता है। और साथ ही साथ जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हम लोगों को शासन प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं दबाया जाता है, हम लोगों की आवाज दबाई जाती है। और उसके साथ साथ में जो भी हम लोगों की प्रतिक्रियाएं रहती हैं, जैसे आज ही देख लीजिए कि हमारे ग्राम पोथिया में जो है राम सजीवन जी सीलू जी के यहाँ पर जो है इतनी बड़ी डकैती हुई है, मारकूट हुई है, उनके साथ में लहूलुहान हुए हैं, उनकी पत्नी के साथ में मारपीट हुई है और घर का एक छोटा छोटा सामान तक वो उठाकर ले गए हैं। उसको यहाँ के जो प्रशासन महकमा है वो उसको एक मामूली सी चोरी का रूप दे रहा है। मतलब इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे स्वर्णकार समाज को किस प्रकार से यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाता है। मैं अपने सभी स्वर्णकार समाज के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, उस प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर हम लोगों का को एकजुट होकर के इस पर हमको साथ रहना है। और साथ ही साथ जैसे हम लोगों की सुरक्षा के लिए भाई हम लोगों के यहाँ जग जाहिर होता है कि हम लोगों के यहाँ सोना भी होता है, चांदी भी होता है, गांठ गिरवी का भी काम होता है। और हम लोगों की सुविधा सुरक्षा के हिसाब से हम लोगों की कोई सुविधा नहीं होती है, ना ही हमको कोई अन्य प्रशासनिक सुविधाएं मिलती हैं। तो कम से कम हमें आत्मरक्षा के पर्पज से हम लोगों को असलाह वगैरह जो भी ये है लाइसेंसी असलाह वगैरह के लिए हम लोगों को स्पेशल छूट देनी चाहिए। मैं सभी अपने मतलब बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ और शासन के आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इस बिंदु को सोचें और उस पर थोड़ा सा वो करें। धन्यवाद। जैसा कि व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी भी हैं हमारे साथ में, इनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो आज यहाँ पर काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं। जी क्या नाम भैया आपका? जी अनुज गुप्ता नाम है हमारा, चेयरमैन व्यापार मंडल सुमेरपुर के हैं हम लोग। हमारे साथ हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी और जिला उपाध्यक्ष सभी लोग आए हमारे व्यापार मंडल के। देखिए ये एक व्यापारी हैं और हम उन सभी व्यापारियों के साथ खड़े हैं, व्यापार मंडल खड़ा है जो भी हमारा व्यापारी है। इनके साथ जो घटना हुई उस पे जो अपर साहब ने कह दिया कि ये जो है चोरी हुई है, ये चोरी नहीं हुई। आप इनका सिर दे सकते हैं, इनकी पत्नी का सिर दे सकते हैं। अगर ये मर जाते तब आप इसको लूट का अंजाम बताते या तब आप कहते कि घटना हुई है। ये अपनी जान को बचाने के लिए ये क्या करें क्या नहीं करें। और यहाँ पे जो होमगार्ड थे, अब होमगार्डों की उम्र नहीं होती है, या तो उसमें युवा लोग भर्ती की जाए दौड़ सकें और पिकेट लगती है। अब इस घटना को जल्द से जल्द जो है इस घटना का खुलासा करें। खुलासा न होने पे नगर उद्योग व्यापार मंडल सुमेरपुर इनके साथ खड़ा है और हम अनशन करने पे बाध्य होंगे। हम अनशन करेंगे लेकिन इस घटना को खुलवा के मानेंगे। बिल्कुल। और नगर सुमेरपुर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, दो शब्द इनसे भी जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? महेश गुप्ता दीपो। आज यहाँ पर सभी लोग जो एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं आपकी?
क्या उद्देश्य कुछ नहीं है, हमेशा की तरह वही पोपो डंडा वाली कहानी है। पत्रकार महोदय जी, हमारे क्षेत्र जनपद में लगभग 15 दिन से लगातार चोरियों की घटना, इस तरह के गाले कटे आपने भरुआ सुमेरपुर में निशिका होटल में देखा होगा, कॉलोनी में देखा होगा, अभी कस्बे के बस स्टैंड में एक चक्की की दुकान दीवार काटी गई। इस तरीके से ही दीवार को काट कर चोरों द्वारा अंदर प्रवेश किया जा रहा है। कहीं चोरियां हुई, कहीं असफल रह गए। और आज जो पौधिया में घटित घटना हुई, बड़ी निंदनीय है कि कहीं ना कहीं जब 8 महीने पहले इसी मकान में इन्हीं की दुकान पर जब टप्पेबाजी हुई, और जैसा चाचा ने बताया कि पुलिस द्वारा अनदेखी की गई, उनको इधर से उधर टहलाया गया। तो हमेशा यही होता है हमारे व्यापारियों के साथ, सरकारें चाहे जिसकी हो। आज तो ताज्जुब का विषय है कि चोरों के और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि एक सदर विधायक का गांव है ये, और उस गांव के लोग भी असुरक्षित है। तो आम जनपद, आम विधानसभा के लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? मैं इस दुकान के अंदर आ चुका हूं जहां पे पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये आप बोर्ड देख पाएंगे, दीप ज्वेलर्स एंड सन्स के नाम से ये दुकान था। और ये पूरा जो कमरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा दुकान है। ये बाहर का शटर है। उन्होंने जो बाहर का शटर नहीं तोड़ा, अंदर का ताला तोड़ करके यहाँ से जो है प्रवेश हुए हैं। और ये आप पूरा देख पाएंगे, यहाँ पर जो बिखरा हुआ सामान ये सब पड़ा हुआ है, ये सब जो है ये आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो अलमारी है, इसको जो है सरिया से पूरा जो है लॉक तोड़ करके यहाँ पर जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो पूरे आभूषण जो है रखे हुए थे, सारे जो है डिब्बे भी खाली पड़े हुए हैं। इस तरीके से जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जब से यहाँ पर जो घटना हुई है, लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। और पीड़ित परिवार को जो है सांत्वना देने लोग आ रहे हैं दूर दराज से। और जो है जल्द ही घटना का खुलासा करने की मांग भी की जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारे साथ में सदर विधायक मनोज प्रजापति जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि ये भी आए पीड़ित परिवार से मिले हैं। जी सर। ये मेरे गांव की घटना है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब से घटना हुई, कल हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर के लगभग 2-3 घंटे यहाँ थे। मैंने आला अधिकारियों को खबर की, कप्तान साहब यहाँ आए, डीआईजी साहब यहाँ आए, और सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा, माल की बरामदगी की जाएगी। और हमने भी पुलिस प्रशासन को कहा है कि जितना जल्दी ये काम हो सके उसको किया जाए। तो हम सब लोग लगे हैं। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। व्यापार मंडल के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, व्यापार मंडल के लोग भी इसमें अपने स्तर से लगे हुए हैं। सारे लोग मिलजुल करके इन सब ऐसी घटनाओं में कैसे रोक लगे, इसके लिए भी प्रयास होगा, और इस घटना का कैसे खुलासा हो, इसका भी हम लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो है काफी लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो है सराफा की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है पुलिस के कुछ कर्मचारियों की जो है ड्यूटी दी जाए, और पिकेट जो है लगातार किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो कई प्रकार की कई सारे लोगों की जो मांग है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके दुकान पे जो माल था, कितना माल वो ले गए हैं, कितना लगभग आपका नुकसान हुआ है? मेरा लगभग जो भी उसमें काउंटर में रखा था और कुछ डब्बों में था, और क्या कहते हैं, 8-10 डब्बे थे, कुछ उसमें रखा था, कुछ स्टील के डब्बे में था। सब लाग मिला के अगर देखा जाए तो उसमें 18 से 20 किलो के आसपास होगा चांदी का आइटम। और एक छोटे से डब्बे में सोने का आइटम था, वो भी मैंने वहीं साइड में लुका कर, क्योंकि मेरे पास अंदर रखने की जगह नहीं थी। अंदर तो दुकान में कुछ सेफ था, अंदर तो और भी बुरी हाल थी। तो इस वजह से मैंने उसको अपने आप साइड में रख के छुपा के रखा था। वो सारा उसमें लगभग 800 के आसपास होगा या 900 के आसपास होगा, ऐसे कुछ था। सोना कितना था? सोने की बात कर रहा हूँ मैं कि वो 800 या 900 ग्राम के लगभग सोना था उस डब्बे में। एक छोटा सा डब्बा था, उसी में था। टोटल आपका कितना नुकसान हुआ है सारा? ये मैंने अभी तक जोड़ा नहीं, ये तो आप लोग जोड़ के अब उसको समझिए। लगभग 18 से 20 किलो के आसपास चांदी, और ये 800 या 900 ग्राम के आसपास सोना था इतना। और घर का कुछ सामान गया है? उसी में अगर दिखाने के हिसाब से, जैसे हम लोग कुछ लेते हैं अपने घर के लिए, तो उसी में दिखाने के हिसाब से कहते हैं कि अगर कोई ग्राहक आ जाएगा मांग देगा तो उसी को दे के बेच भी सकते हैं। इस वजह से मैंने उसको रख लिया था उसी में। लगभग जी जी। ये लगभग जो है इनका 55 लाख के लगभग जो है नुकसान हुआ जो है। हाँ, ये 800-900 ग्राम सोना हो गया और करीब जो 18-20 किलो करीब चांदी हो गई जो है। 55 लाख के रुपए के आसपास जो है इनका नुकसान हुआ। भैया कुछ नकदी भी गया आपका? हाँ, लगभग वो जो एक हमारे चाचा थे,
वो 40,000 मुझको दे गए थे। और कुछ और हमारे मित्र थे, ललपुरा के कुछ हमारे थे मित्र, उन्होंने दिया। एक का मैंने ऑर्डर ले रखा था 1.5 लाख का, उन्होंने 1 लाख मुझको दिया। 45-50 करके कुछ मुझको 1 लाख उन्होंने दिया। ये कुल मिला के 2.5 लाख के आसपास मेरा ये रखा था। और वो मैंने कुछ 20,000 25,000 कुछ अलग से डिब्बे में कुछ अलग से छुपा के रखे थे कि उसको बाद में कभी आवश्यकता पड़ जाए तो वो डब्बे समेत पूरा उसमें अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से जो है क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा इस लूट की घटना को जो है चोरी बताई गई है, इस पे आपका क्या जो है कहना है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जनपद के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे नज़र से वो निंदनीय है। चूंकि छोटी छोटी घटनाएं, लगभग एक चोरी की घटनाओं की एक जनपद में बाढ़ सी आ गई है। कभी भरुआ सुमेरपुर में कई दीवारें तोड़कर बीते दिनों में चोरियां हुई, इंगोटा में भी चोरियां हुई, दीवार काट के कॉलोनियों में भी चोरियां हुई। लेकिन आज जिस तरीके से इन बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इसको हम लोग चोरी की अगर घटना बताकर मामले को हल्का कर रहे हैं तो ये गलत बात है। क्योंकि एक व्यापारी के साथ बड़े कहीं ना कहीं एक जान माल के इरादे से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन लोगों को बंधक बनाकर बेरहमी से मारा। इसके बाद उनके घर में रखे जेवरात और नगद जिस हिसाब से लूटा है 10-12 लोगों ने गैंग बनाकर, क्या इसको चोरी की घटना कहेंगे? ये खुलेआम एक बहुत बड़ा अपराध है और ये कहीं ना कहीं एक डकैती है। इसको अगर हमारे जनपद के अधिकारी चोरी की घटना कहते हैं तो गलत है। और हम सुमेरपुर नगर व्यापार मंडल के नेतृत्व में इस डकैती के अतिशीघ्र खुलासे की मांग करते हैं। अगर अतिशीघ्र घटना का खुलासा नहीं हुआ तो हम व्यापार मंडल के नेतृत्व में इसका घेराव करेंगे, एक उग्र आंदोलन करेंगे। और यही मांग है हमारी, हमारे जनपद के विधायक जी से और क्षेत्राधिकारियों से, जनपद के अधिकारियों से। कहीं ना कहीं ये विधायक जी का गांव है, तो विधायक जी की भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। विधायक जी के लिए एक चुनौती है कि इस घटना का खुलासा कराएं। इसी मांगों के साथ हम लोग अपनी बात रखते हैं। आपका व्यापारी संगठन पीड़ित परिवार के साथ किस प्रकार से जो मदद के लिए खड़ा है, के प्रयास करेगा? पीड़ित परिवार के साथ हमारा व्यापार मंडल तन मन धन के साथ उसके साथ खड़ा है। और जब तक इस घटना का खुलासा नहीं हो जाता हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग अभी कल जा रहे हैं, हमारे व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हमने महोदय से भी अवगत कराया है इस घटना के बारे में। तो कल हमारे व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और कई केंद्रीय मंत्रियों का आगमन है। हम इस पूरी घटना को लेकर उनको भी एक संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारे व्यापारियों को अतिशीघ्र न्याय मिले और आगे से ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से व्यापारी सुरक्षा दृष्टि के नजरिए से जो शस्त्रों पर रोक लगी हुई है, हम चाहेंगे कि हमारे व्यापारियों के लिए अलग से एक कोटा दिया जाए जिसमें सराफा व्यवसायी या बड़े उद्योगपतियों के शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराया जाए ताकि उनकी आत्म सुरक्षा के लिए वो अपने घर में रख सकें। बिल्कुल, मैं भी साथ ही प्रशासन से मांग करता हूं। जिस प्रकार से आज भी देखा जाए तो राठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कई बड़ी चोरियों के आज जो है घटना को अंजाम दिया गया है, इस प्रकार से जो है तमाम ऐसे ही घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इन घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और इन पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाए। संगम टीवी के लिए अजय प्रजापति, हमीरपुर।